हरिओम। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव गोवर्धन मठ पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, प्यारे देशवासियों, आज हमें विचार करने की आवश्यकता है कि मात्र 76 वर्षों की गुलामी के कारण आज हमारा देश पूरी तरह से मुद्रा के रूप में कंगाल हो चुका है। हमारे देश पर ईसाई, यहूदी और मुसलमानों का आधिपत्य स्थापित करने के लिए ब्रिटेन के स्थित उत्तर प्रदेश आए। उत्तर प्रदेश में उन्होंने पहले कांग्रेस के नेता अम्मार रिजवी के साथ मुलाकात किया, फिर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के साथ मुलाकात, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ मुलाकात किया और उनसे गुप्त मंत्रणा की गई। वो कौन से कारण हैं कि ब्रिटेन के उच्चायुक्त सर डोमिनिक एस्किथ की मंत्रणा को पूरी तरीके से भारत की मीडिया ने भारत के नागरिकों से छिपाया, और आज स्थिति यह है कि आज भारत के नागरिकों को यह पता ही नहीं है कि ब्रिटेन के उच्चायुक्त कब आए, उन्होंने कांग्रेस के साथ कौन सा समझौता किया, समाजवादी पार्टी के साथ कौन सा समझौता किया और अखिलेश यादव के साथ कौन सा समझौता किया, योगी आदित्यनाथ के साथ कौन सा समझौता किया। और जब आप आज मीडिया को देखते होंगे तो मीडिया में कांग्रेस की बात होती है, समाजवादी पार्टी की बात होती है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का तो दिन रात प्रचार होता ही है। बीच बीच में बहुजन समाज पार्टी की भी चर्चा लाने का कार्य मीडिया के द्वारा किया जाता है, लेकिन जनता के हित में, गरीबी के हित में, बेरोजगारी के हित में, शिक्षा के हित, राष्ट्र के हित में कार्य करने वाले लोगों को 15 अगस्त 1947 से लेकर आज भारत की धरती में सरकारों के द्वारा उन्हें समाप्त करने के अलावा कहीं पर कभी भी किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं दिया गया, उन्हें संरक्षण नहीं दिया गया। पूरी तरह से उन्हें समाप्त करने के लिए ही कार्य किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप मात्र 76 वर्ष की गुलामी में आज भारत दो भागों में बंटा हुआ भारत आज आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। एक तरफ ब्रिटेन की सरकार चलाने वाले नेताओं की लंबी कतार है, तो दूसरी तरफ गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, अत्याचार, बलात्कार, हत्या से जूझ रही भारत की जनता है। और भारत को यहूदी और ईसाई राष्ट्र बनाने के लिए जिस तरीके से पूरी दुनिया के ऊपर
शासन करने की मंशा से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के माध्यम से भारत के लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझते हुए केंद्र और प्रदेश की सरकारें बुलडोजर चलाकर लोगों को कीड़े मकोड़े की तरह कुचल रही। पूरी दुनिया में न्याय और हक की लड़ाई लड़ने वाले फिलिस्तीनी और अन्याय तथा बलपूर्वक कब्जा करने वाले लुटेरे इजरायली आमने सामने युद्ध के रूप में खड़े। इजराइल के द्वारा आज जिस तरीके से युद्ध का संचालन हो रहा है और ईसाई, यहूदी और मुसलमान इस युद्ध के हिस्से बने हुए, उसके बीच में ईसाई और यहूदी के बीच में खड़ी हुई ईसाई ताकतें किस प्रचार करने वाले लोगों के साथ खड़ी हैं, ये आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। भारत, अमेरिका और इंग्लैंड आज एक साथ इजराइल के साथ खड़े हैं, तो दूसरी तरफ अरब गणराज्य के लोग फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं। और अभी तक भारत की संप्रभुता अगर सुरक्षित रही है तो उसका एक ही कारण रहा है कि भारत नैतिकता के बल पर न्याय के लिए अन्याय करने वाली शक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय जगत पर विरोध करता चला आया। आज कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर भारत के जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो मनमोहन सिंह की सरकार में विदेश मंत्री रहते हुए उन्होंने जिस तरीके से इजराइल का विरोध किया था, आज उसी समर्थन में नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत क्यों खड़े हैं? ये एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, क्योंकि ब्रिटेन के अधीन कार्य करने वाली भारत की राजनीतिक पार्टियों के बीच में भारत के सनातन धर्म, संस्कृति और संस्कार के लोगों का हस्तक्षेप हुआ करता था। आज पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी की सेना के द्वारा राष्ट्र की संपूर्ण संप्रभुता को ब्रिटेन और अमेरिका के हाथों में सौंपने के लिए बुलडोजर की ताकत से भारत के आदर्श और अस्तित्व को कुचलने का काम कर रहा है और पूरी तरीके से अमेरिका की सरकार को के सभी मार्गों को खोलने के लिए बलपूर्वक व्यवहार कर रहा है। ब्रिटेन और अमेरिका की एक ही पॉलिसी है कि भारत हर हालत में ईसाई और यहूदी के हाथों में सौंपने के लिए भारत के संस्कृति और संस्कार के अस्तित्व को समाप्त कर देने वाली शक्तियों को संगठित करने का कार्य ब्रिटेन के उच्चायुक्त सर डोमिनिक एस्किथ ने यहाँ पर कर दिया है।
इनके दलालों ने सरकार के माध्यम से मुसलमानों को हर प्रकार की सुविधा देते हुए पूरे भारत से हिंदू अस्तित्व को समाप्त करने का कार्य 76 वर्षों से करते और अब वर्ल्ड ऑर्डर के माध्यम से भारत के हर नागरिक को असहाय और कंगाल बनाकर सरकार के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। वो किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता को समाप्त करने के लिए सर्वप्रथम वहां के अस्तित्व और आदर्श चला जाता है, फिर वहां के प्राकृतिक संसाधनों को लूटने, वहां के बहुसंख्यक समाज के दंडों को समाप्त करके अपनी विचारधारा को उन पर और उनके पूजा स्थलों पर अनाधिकार चेष्टा करके कब्जा कर लेने के बाद ही उनके आदर्श और अस्तित्व को मिटाना संभव हो सकता है, जिसका उदाहरण आज जेरूसलम का 35 एकड़ भूमि का वो पवित्र टुकड़ा कारण बनने जा रहा है। पूरे विश्व पर अपना अपना शासन स्थापित करने के लिए ईसाई, यहूदी और मुसलमान आज जिस प्रकार जेरूसलम के लिए लड़ रहे हैं, वो भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने जा रहा है, बल्कि है। क्योंकि जब कोई भी राज्य सत्ता जिसके आधार पर सत्ता में आती है, सत्ता में आने के बाद वो यू टर्न लेकर काम करना शुरू करती है, ऐसी गद्दार सरकार और गद्दार नेताओं के समूह से अपनी सुरक्षा करने के लिए, अपने आदर्श और अस्तित्व की रक्षा करने के लिए उस देश की जनता को संगठित होना पड़ता है और अपने आदर्श अस्तित्व को इन आसुरी शक्तियों से बचाने के लिए संगठित होकर संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन आज भारत का नागरिक आर्थिक रूप से कंगाल हो चुका है। कोर्ट, कानून और प्रशासन भारत के विरुद्ध कार्य करते हैं। 76 वर्षों का ये इतिहास है। तो आसुरी शक्तियां आज भारत को ईसाई और यहूदी राष्ट्र के रूप में बदलने के लिए जिस प्रकार से गाय मांस खाने की घोषणा कर रही हैं, लोगों को मांस भक्षण करने की प्रेरणा दे रही हैं, सनातन धर्म के तीर्थ स्थलों पर अनैतिक और अवैधानिक तरीके से बलपूर्वक बुलडोजर चला रही हैं, और ये सारे अत्याचार सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में विभिन्न प्रकार के ईसाइयों के द्वारा बनाए गए आयोगों के माध्यम से क्रियान्वित कराए जा रहे हैं। और आज भी भारत की जनता न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर चर्चा करने के बजाय अपने आदर्श और अस्तित्व तथा अपने जल जंगल जमीन पर वो कैसे जीवित रहेगा, इस पर चिंतन करने के बजाय वो सरकार के आतंक से भयभीत है। कुछ लोग सरकार के टुकड़ों पर कुत्तों की तरह काम कर रहे हैं। उनसे भी भारत की जनता को सावधान हो जाने की जरूरत है। और आज भारत में
भारत के सनातन धर्म, संस्कृति और संस्कार के अस्तित्व को निगलने वाला संगठन राष्ट्रीय शत्रु संगठन आरएसएस आपके समक्ष आसुरी शक्तियों का नेतृत्व करने वाला सबसे बड़ा संगठन बनकर आपके आदर्श और अस्तित्व को निगल रहा है, जिसके लिए वो यूरो, डॉलर, पाउंड आपके बीच में किस तरीके से बांट करके, आपका धर्मांतरण करके बलपूर्वक आपके अरबों वर्षों की संस्कृति को समाप्त करने का कार्य कर रहा है, वह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन भारतवर्ष के लोगों को आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाए गए सनातन रिसर्च सेंटरों से भारत के लोगों को सबसे बड़ा खतरा पैदा किया जा रहा है। और सबसे दुख की बात है कि इन सनातन रिसर्च सेंटरों में हिंदुओं और ब्राह्मणों को ही बैठाला गया है। ब्राह्मण नाम के वो हैं, कोई पाठक है, कोई तिवारी है, कोई त्रिपाठी है, कोई मिश्रा है, और उनका कार्य है गांव-गांव और घर-घर तक ईसाईकरण करने, लोगों को गुमराह करने और उनकी संपूर्ण संप्रभुता को लूटकर ब्रिटेन और अमेरिका के हाथों में पहुंचाने के लिए इन सेंटरों का संचालन तेजी से किया जा रहा है। और इसमें ईसाई और मुसलमान के रूप में छिपे हुए भगवा भेषधारी जो अपने को साधु संत के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, वो भगवा भेषधारी सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये भिखारी हैं, कुत्ते हैं, और कुत्तों की तरह भारत में घूम घूम कर जो इनको रोटी डालता है उसके लिए सनातन के भेष में सनातन के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए कार्य कर रहे हैं। आज भारतवर्ष के अंदर साधु समाज के लोगों को पहचानने की जरूरत है, क्योंकि ये आरएसएस के पाले कुत्ते हैं। इन्हें न भागवत से मतलब है, न कथा से मतलब है, न सनातन धर्म से मतलब है, न सनातन के आदर्श मानदंडों से मतलब है। केवल इन कुत्तों के पास गेरुआ वस्त्र के रूप में कोई विद्वत परिषद बनाकर घूम रहा है, तो कोई सनातन के नाम पर आरएसएस के पैसे से संगठन चलाकर लोगों को ईसाई बनाने का काम कर रहा है, कोई ब्राह्मण संगठन बनाकर आरएसएस के पैसे से लोगों को मांस खाने की प्रेरणा दे रहा है। आज भारत में इन राक्षसों का आतंक विभिन्न कालनेमियों के स्वरूप हमारे बीच जो उपस्थित हुआ है, इस संक्रमण काल में सनातन के आदर्श मापदंड को स्थापित करने का बीड़ा शिव स्वरूप जगन्नाथपुरी के पुरी पीठाधीश्वर आदरणीय गुरुदेव शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी के मार्गदर्शन में संचालित करने का कार्य किया जा रहा है। और ये आसुरी शक्तियां शंकराचार्य जी के अस्तित्व को भी का प्रयोग करना चाहती हैं,
भारत के लोगों को ब्राह्मणों के नाम पर भ्रमित करने का काम करना चाहती हैं। सनातन रिसर्च सेंटर के द्वारा भारत को ईसाई राष्ट्र बनाने का इन भगवा भेषधारी आरएसएस के दलालों की जो भूमिका है, अगर आपने उसे अच्छी तरह से नहीं समझा और सभी स्तरों पर इनको कुचल डालने के लिए आप, तो अब ये लोग आपको कंगाल समझते हुए कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हैं, जिसके कारण आज अयोध्या, मथुरा, काशी, उड़ीसा, बंगाल, पूरे देश के सनातन तीर्थ स्थलों को पर्यटन स्थल घोषित किया जा चुका है। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी ने ईसाई और मुसलमानों के हाथों में सौंप ही दिया है। देवभूमि उत्तराखंड का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। झारखंड के जंगलों में ईसाई और यहूदियों की टोली घर घर जाकर हत्या, लूट, बलात्कार, जबरन धर्मांतरण करने के लिए आरएसएस के नेतृत्व में कार्य कर रही है, वो भी सर्वविदित है। अयोध्या के 3/4 भाग को उजाड़ा जा चुका है, आपके सामने है। बनारस का ईसाईकरण करके बाबा विश्वनाथ के मंदिर को ब्रिटेन की कंपनी यंग इंडिया के हाथ में सौंपा जा चुका है, आपके सामने है। तिरुपति बालाजी को ईसाई के हाथों में सौंपा जा चुका है, आपको। कर्नाटका में आंजनेय स्वामी मंदिर में भारतीय जनता पार्टी ने जीसस और मैरी की पूजा कराई है, आपके सामने है। ऐसे समय में अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा भारत के सनातन धर्मियों को संगठित होकर अपने आदर्श और अस्तित्व की रक्षा करने के लिए की अपील करता है। आप लोगों से प्रार्थना है कि हमारा वीडियो जहां तक पहुंचता है, आप हमारे संपर्क सूत्र 630 65 45 155 पर हमारे देश के गद्दार नेताओं के संप्रभुता को इंग्लैंड और ब्रिटेन के हाथों में सौंपने के प्रमाणित दस्तावेजों को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको ये जानकारी नहीं होगी कि हमारे देश को लूटने वाले ब्रिटेन के सरकार के संचालक 1860 से लेकर के 1 अप्रैल 1935 तक ईसाई मिशनरियों के द्वारा बनाए गए कानूनों के माध्यम से और ब्रिटेन की कंपनी आरबीआई के द्वारा भारत के सारे स्वर्ण भंडार को लूट लेने के लिए जो 1861 में पेपर एक्ट बनाया गया और पेपर एक्ट के माध्यम से आपको लूटा गया और लूटने के कारणों पर कभी सरकार ने ये नहीं बताया कि आज जो आपका 1 रुपया है यही भारत की मुद्रा है, बाकी सारी रुपया ब्रिटेन के गारंटी पत्र हैं, वो रुपया नहीं है। और आज की तारीख में 1 रुपए की कीमत ब्रिटेन की कंपनी आरबीआई के हिसाब से 777 मिलीग्राम से भी कम रह गई है, जबकि हमारे रुपए की कीमत
777 मिलीग्राम है। 777 मिलीग्राम सोने की कीमत भारत में आज कितनी है? वो कीमत हमारे 1 रुपए की है। लेकिन जो गारंटी पत्र आपके हाथ में है, कागज का टुकड़ा है, और उस कागज के टुकड़े के बदले में आपका 777 मिलीग्राम सोना जो सरकार आपका खून चूसकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से भारत का सोना ब्रिटेन पहुंचा रही है, इसमें हिस्सेदारी भारत के सभी राजनेताओं की है। इसलिए भारत के नेता एयर कंडीशन कमरों में रहते हैं और भारत का किसान आत्महत्या करता है, मजदूर को 2 जून की रोटी नहीं है, और आपके बीच में राष्ट्रीय शत्रु संगठन के द्वारा आपके भूख और मजबूरी का सौदा करके आपको ईसाई और मुसलमान और यहूदी बनाने का काम सरकार के नियंत्रण में शासन प्रशासन और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चलाया जा रहा है। इसके विरुद्ध जन जागरण का कार्य हमारे परम सहयोगी भाई देवेंद्र बल्लारा जी के द्वारा हरियाणा में चलाया जा रहा है। उसी तरीके से पूरे देश में सैद्धांतिक, व्यवहारिक और प्रामाणिक आधार पर भारत की जनता को लूटने वाले नेताओं की जानकारी घर घर पहुंचाकर ही अब आपके प्राणों को, आपके परिवार को, आपके आदर्श और अस्तित्व को बचाने की लड़ाई अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा लड़ रहा है। और ये लड़ाई हमारी केवल भारत में नहीं है, इस लड़ाई को हम नेपाल और भूटान को भी आजाद कराने के लिए आज खड़े हुए हैं। भारत को, नेपाल को और भूटान को अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। इसलिए अगर आप लोग जो भी मेरी लाइव को सुन रहे हैं और हिंदू हैं, मुसलमान हैं, तो उन्हें समझ लेने की जरूरत है कि वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को पढ़ लें, वरना आपके घरों में ईसाई और यहूदियों की औलादें ही पैदा होने जा रही हैं, और आपका आदर्श और अस्तित्व कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जितनी भी ब्रिटेन की सरकार चलाने वाली राजनीतिक पार्टियां हैं, कोई भी दल भारत के हिंदू और मुसलमान के आदर्श और अस्तित्व की रक्षा करने वाला नहीं है। केवल भेद नीति के माध्यम से हिंदू और मुसलमान को गोलियों से उड़ाकर आपके बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर 76 वर्षों से आपकी लाशों पर ये नेता शासन करते आए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज भारत की जीडीपी शून्य हो गई है, भारत का मुद्रा शून्य हो गया है। अब आप वो कागज का टुकड़ा लेकर कहीं पर खड़े होने लायक नहीं रह गए हैं, इसलिए इन्होंने आपकी जमीनें हड़पना शुरू कर दिया है। इसलिए इन्होंने आपके द्वारा जो संरक्षित किया गया था सारा व्यापार लुलु माल के हाथ में दे दिया है। सारा उद्योग अडानी अंबानी समूह के हाथ में दे दिया है। संपूर्ण भारत की संप्रभुता को नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, केजरीवाल और सोनिया गांधी के नेतृत्व में निगल लिया गया है। आपको समझ लेने की आवश्यकता है।
अगर आपने ये समझने की गलती की कि ये कांग्रेस है, ये समाजवादी पार्टी है, ये बहुजन समाज पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये आप पार्टी है, या ये पार्टियां हैं, ये सारी की सारी पार्टियां ब्रिटेन के कानून, कोर्ट और प्रशासन को लागू कराने के लिए और आपकी लाश पर सरकार बनाने के लिए जो काम कर रही हैं, उसका प्रमाण आपके समक्ष उपस्थित है। प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। केवल अपने हृदय में नारायण का ध्यान करते हुए इन राक्षसों के संहार करने का संकल्प करते हुए अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के साथ अगर आप खड़े हो गए तो 2024 के चुनाव आते आते अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा अगर सरकार बनाने की स्थिति में खड़ा हो गया तो ब्रिटेन के ये लुटेरे भारत छोड़कर भाग जाएंगे। कोई इन्हें नहीं बचा सकता है। अगर आपने संकल्प कर लिया कि हमें उपनिवेश मुक्त भारत, गौ हत्या मुक्त भारत, कर मुक्त भारत, कर्ज मुक्त भारत बनाने के लिए काम करने वाले अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के साथ मन वचन कर्म से खड़े होना है, तो ये ब्रिटेन के लुटेरे भारत छोड़कर भाग जाएंगे या आत्महत्या करके मर जाएंगे। ये आपको बुलडोजर के नीचे कुचलने के लायक नहीं रहेंगे। और अगर आपने सत्य को नजरअंदाज करते हुए सनातन धर्म के आदर्श और अस्तित्व को 76 वर्षों से ब्रिटेन के कोर्ट, कानून और प्रशासन के द्वारा समाप्त करते हुए फिर भी सत्ता में खड़े रहे, तो भारत की धरती से हिंदू और मुसलमान का अस्तित्व समाप्त होने जा रहा है। इस पर संवाद करने के लिए मैं सभी मंचों पर तैयार हूं। कोई भी मीडिया चैनल डिबेट कर सकता है, किसी भी पार्टी का सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, जनता की अदालत में खड़े होकर के हमसे संवाद कर सकता है। किसी के साथ मेरा कोई राग द्वेष नहीं है, लेकिन भारत के निर्दोष नागरिकों की लाशों पर राजनीति करने वाले लोगों को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा आपके साथ खड़ा है। हर हर महादेव। और आप अपने प्रश्नों से हमें फोन करके किसी भी समय अपने उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। एक बार फिर मैं बता देता हूं, अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर गंगाराम तिवारी, संपर्क सूत्र 630 65 45 155, निवासी अयोध्या जी। इस पर विचार विमर्श अवश्य करें और भारत के सभी हिंदू मुसलमानों को सावधान करते हुए कहना चाहता हूं कि अगर केंद्र की सरकार ने आने वाली 14 जनवरी को अयोध्या के अंदर प्रयागराज किले में जिस तरीके से नकली अक्षय वट के माध्यम से संपूर्ण विश्व के सनातन धर्मियों को मूर्ख बनाने का काम मोहन भागवत और आरएसएस के द्वारा किया जा चुका है। सूर्य मंदिर की उपासना बंद कराई जा चुकी है। छाया देवी के मंदिर में आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। उन्हीं राक्षसों के द्वारा 14 जनवरी को अयोध्या जी की पावन धरती पर अयोध्या को, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को, सनातन धर्म, संस्कृति और संस्कार के अस्तित्व को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का नाम देकर समाप्त करने के लिए जो घोषणा की गई है
उसे जानने की आवश्यकता है। उस कार्यक्रम के अंदर आसुरी शक्तियों द्वारा जो 14 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाएगा, वो छत्र, चमर, दंड और पादुका धारण करने वाला नहीं हो सकता। यानी कोई भी सनातन धर्मी जो सनातन धर्म का अनुकरण करता है, इन राक्षसों के कार्यक्रम में अयोध्या में नहीं जा सकता, क्योंकि अयोध्या को ईसाई मिशनरी का हब बनाया जा चुका है। राम मंदिर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के गद्दारों ने कितने लोगों की हत्या कर दी है। उस हत्या के आतंक के बल पर ये राम की मर्यादा, अयोध्या की मर्यादा को समाप्त करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के विरोध में पूरे देश में आंदोलन चलाने की आवश्यकता है, लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। और इन ईसाई यहूदी राष्ट्र बनाने वाले नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, केजरीवाल और सोनिया गांधी के गठबंधन के विरुद्ध जन जागरण अभियान चलाकर रोकना ही होगा, क्योंकि अंतिम लक्ष्य है अयोध्या। भारत के सभी सनातन अस्तित्व को इन लोगों ने मिटा दिया है। बनारस का अस्तित्व खत्म हो चुका है। बची हुई अयोध्या को अगर इन्होंने 14 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर नकली राम मंदिर बना दिया, तो भारत की धरती से न गाय बचेगी, न गंगा बचेगी, न गीता बचेगी, न सनातन धर्मी बचेंगे, न सनातन धर्म बचेगा। हर हर महा